दोस्तों, ये सच्ची घटना पटना की है। पटना के अंतर्गत एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक 50 साल का व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम गुरुनाथ था। गुरुनाथ के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम आभा था। आभा की उम्र 20 साल की करीब थी। उससे छोटी बेटी 17 साल की थी और उससे छोटा बेटा 12 साल का था। गुरुनाथ की पत्नी का 1 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। गुरुनाथ गांव में खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। गुरुनाथ के परिवार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। गुरुनाथ को अगर कमी थी तो एक औरत की कमी थी। गुरुनाथ को औरत की कमी सताने लगी थी। इसीलिए गुरुनाथ अपने कई दोस्तों से और रिश्तेदारों से कहा था कि वह शादी करना चाहता है और एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो उसके बच्चों का परवरिश कर सके, उनका ख्याल रख सके और मेरा भी ख्याल रख सके। अब आभा के पिता गुरुनाथ ने जिन जिन लोगों से कहा था, वह लोग ऐसी औरत की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, एक दिन आभा यानी गुरुनाथ की जो बड़ी बेटी होती है, आभा को पता लग जाता है कि उसके पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब आभा बड़ी चिंतित हो जाती है और आभा यह सोचने लगती है कि जो हमारी सौतेली मां आएगी, वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, वह हमें खुश रख पाएगी कि नहीं, हमारी परवरिश भी कर पाएगी या नहीं। अब आभा को काफी चिंता सताने लगी थी। आभा यही सोच रही थी कि आखिर होगा तो क्या होगा। दोस्तों, आभा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन आभा अपने कॉलेज जाती है और वहां पर अपनी एक दोस्त बिंदिया से जाकर मिलती है और बिंदिया से कहती है कि बिंदिया तो जानती है, मेरी मां का 1 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका है। अब मेरे पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो हमारी सौतेली मां आएगी, वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, अच्छा करेगी या फिर बुरा करेगी, यह मैं कह नहीं पाऊंगी। मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं। मुझे उनकी काफी चिंता सता रही है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूं, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर बिंदिया जब आभा की यह बात सुनती है तो आभा को समझाती है कि देख आभा, तेरे जो पिता है वो ना तो तुझसे प्यार करते हैं और ना ही तेरे भाई बहन से प्यार करते हैं। उनके मन में काम वासना जागी हुई है। वह सिर्फ औरत से प्यार करते हैं और इसीलिए वह दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपनी काम वासना को शांत करना चाहते हैं। आभा, अब इसका एक ही रास्ता है कि तू अपने पिता के साथ संबंध बना ले। अगर तू ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो तेरे पिता दूसरी शादी नहीं करेंगे और उनकी काम वासना भी शांत हो जाएगी। अब आभा के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है और आभा यही सोचने लगती है कि वह ऐसा काम अपने पिता के साथ करेगी तो कैसे करेगी। दोस्तों, एक दिन शाम के 6 बजे का समय होता है। आभा अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के 10 बजे के करीब आभा के पिता अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पर अपनी बेटी आभा को लेटा हुआ देखता है और आभा से पूछने लगता है कि बेटा, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर आभा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे डर भी लग रहा है और आज मैं यहीं पर सोना चाहती हूं, आपके साथ सोना चाहती हूं। फिर आभा के पिता गुरुनाथ कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए। फिर ये दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 2 बजे के करीब आभा अपने पिता को छूना शुरू कर देती है। धीरे धीरे गुरुनाथ का भी आंख खुल जाती है। अब आभा यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं और आभा के पिता गुरुनाथ भी यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। अब धीरे धीरे करके यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और पूरे निर्वस्त्र हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, ये दोनों इस तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2-3 बार यह दोनों संबंध स्थापित करता है और जब थक जाता है तो वहीं लेट जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, आभा अपने पिता से कहीं ना कहीं नजरें नहीं मिला पा रही थीं और गुरुनाथ भी अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब आभा के पिता यह भूल चुका था कि वह दूसरी शादी करेगा,
क्योंकि गुरुनाथ को घर में ही अपनी बेटी के साथ वह चरम सुख मिल रहा था जो गुरुनाथ को चाहिए था। अब दोस्तों, इस तरीके से 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं जो आभा होती है, आभा प्रेग्नेंट हो जाती है। आभा को जब पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हमारे मुंह पर लोग थूक के ना जाने लोग क्या क्या कहेंगे। अब आभा के पिता को भी काफी टेंशन हो जाती है और गुरुनाथ यही सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। अब दोस्तों, गुरुनाथ एक अस्पताल में बात करता है और वहां के डॉक्टर को मोटे पैसे देता है, मोटी रकम दे देता है और आभा को लेकर गुरुनाथ उस अस्पताल में चला जाता है और आभा का अबाय नर्श करवा दिया जाता है। अबॉर्शन करवाने के बाद यह दोनों घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का फिर से रोज यही काम चलने लगा था। ये पिता अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, इस तरीके से 4 महीने का समय और गुजर जाता है। 4 महीने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पता लग जाता है, उनको भनक लग जाती है कि यह व्यक्ति अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है। धीरे धीरे यह बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात आभा को भी पता लग जाती है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको पता लग चुका है मेरे और मेरे पिता के बारे में। अब आभा को काफी टेंशन सताने लगी थी। आभा को काफी चिंता हो रही थी। आभा सोच रही थी कि अब मेरे पिता की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी भी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे। अब दोस्तों, आभा एक गलत कदम उठाती है। आभा अपने कमरे में जाती है और पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। थोड़ी देर के बाद गुरुनाथ घर पर आता है और दरवाजा तोड़ के जब देखता है तो उसकी बेटी फंदे पर लटकी हुई थी। गुरुनाथ यह सब देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। गुरुनाथ की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आस पड़ोस के लोगों को तो पता था कि यह व्यक्ति अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था, इसीलिए वह पुलिस को बुला लेते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो है इसकी मौत के बारे में गांव वालों से पता करती है तो लोग यही सच्चाई बताते हैं कि जो यह व्यक्ति है यह अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया करता था। एक बार वह प्रेग्नेंट भी हुई थी लेकिन इन्होंने उसका बच्चा गिरा दिया था। अब पुलिस जो है आभा के पिता गुरुनाथ को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है और गुरुनाथ से पूछताछ करने लगती है। फिर आभा के पिता गुरुनाथ भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर गुरुनाथ के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और गुरुनाथ को अदालत में पेश किया जाता है और जो जज साहब होते हैं गुरुनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि जो आभा ने किया वह वाकई गलत था, क्योंकि इसमें आभा की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आभा के पिता दूसरी शादी करना चाहता था तो उसे दूसरी शादी कर लेने देना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जो सौतेली मां आती है वह बच्चों को परेशान करती है, उनको प्रताड़क है। बहुत सारी ऐसी औरतें भी आती हैं जो दूसरे के बच्चों को भी प्यार करती हैं, अपना समझती है, अपना समझकर परवरिश भी करती है। हालांकि आभा ने जो गलत कदम उठाया वह आभा को नहीं उठाना चाहिए था। आभा ने रिश्तों को तोड़ दिया, रिश्तों को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। नमस्कार।